करती हूँ तो मेरा नाम है। आज हम अच्छे से रह पा रहे हैं, अच्छे से खा पा रहे हैं, अच्छे से सांस ले रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारी हिंद सेना की वजह से। तो एक सैल्यूट तो बनता है हमारी हिंद सेना के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम। कैसे हैं आप सभी? होपफुली सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। और बस यहाँ पे दिया बत्ती का वक्त हो चुका है। और सबसे पहले आज वीडियो की शुरुआत भगवान का नाम लेके ही हम करते हैं, क्योंकि भगवान हम सबकी रक्षा करे, हम सबको सलामत रखे, बस यही हम दुआ कामना करते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे बस दिया बत्ती मैं करूँगी, उसके बाद जाएंगे किचन में अपनी कमान संभालने के लिए। एक माँ होती ना, उसका शाम 4-5 बजे से टेंशन होना शुरू हो जाता है, ऐसा क्या बनाएं डिनर में या फिर लंच में, किसी भी टाइम पे एक ही टेंशन रहती है, क्या बनाएं ऐसा कि बच्चे खुश होकर खा लें। अपनी ज़िंदगी को अपने बच्चों के इर्द गिर्द और अपने पति के इर्द गिर्द ही वो अपना सीमित रखती है और उसे अच्छा लगता है, उससे उसको पॉजिटिविटी आती है। तो गाइज़ बस यहाँ मैं भिंडी की सब्ज़ी बनाऊँगी। भिंडी मैंने वॉश करके रख दी थी। मेरे बच्चों को भिंडी की सब्ज़ी बेहद पसंद है। सिंपल सी सब्ज़ी है लेकिन बच्चे बहुत खुश होकर खाते हैं। साथ में बनाऊँगी मैं कढ़ी, और स्प्रिंग अनियन की कढ़ी बनाऊँगी। सब्जियां मेरे पास फ्रिज में बहुत लिमिटेड थी और सुबह क्या बनेगा वो भी मैंने माइंड में सेट कर लिया था। तो घर गृहस्थी इसी तरह चलती है, अपने कामों को, अपने काम करने के तरीके को थोड़ा थोड़ा बदलते हैं, उससे क्या घर के काम बोझ भी नहीं लगते हैं। तो मेरी कुछ टिप्स और ट्रिक्स रहती है, मैं इस तरह से अपने कामों को करती हूँ। और जब तक फ्रिज में सारी सब्जियाँ ख़त्म नहीं हो जाती तब तक मैं नई सब्जियाँ लेके भी नहीं आती हूँ। मतलब सोचती रहती हूँ इससे क्या बनेगा, इससे क्या बनेगा, और यही तो एक कुशल गृहिणी की पहचान है। तो गाइज़ यहाँ पे बस सबसे पहले हम अदरक और जो हरी मिर्च है ना, उसको चॉपर में चॉप करूँगी, और स्प्रिंग अनियन उसकी कढ़ी बनाएंगे जो कि खाने में बेहद स्वाद लगती है। काफ़ी लोग बनाते होंगे, यदि नहीं बनाते होंगे तो मस्ट ट्राई, बहुत अच्छी लगती है। यदि इसके साथ भिंडी की सब्ज़ी ना भी हो, सिर्फ कढ़ी भी हो ना, तब भी इतनी अच्छी रोटी लगती है खाने में। तो यहाँ पे बस मैंने चॉपर ले लिया है, और ये वाला चॉपर छोटा सा, ये मेरा 350 ml का है। यदि थोड़ा सा बड़ा लेंगे तो आप लोगों के लिए सही रहेगा, पर मुझे ठीक लगा, और फिर ज़्यादा बड़ा लेती थी ना, थोड़ा महंगा भी था, तो मैंने यही लिया। हम गृहिणियाँ काफ़ी जगह कुछ कुछ सोचने लगती हैं। और बस यहाँ पे गाइस मैंने घी का तड़का लगाया। घी में वही अपना जीरा, राई, हींग डाला, और साबुत धनिया, मेथी दाना और अजवाइन डाला। फिर उसमें बस ये डाल दिया है मैंने स्प्रिंग अनियन और अदरक और हरी मिर्च। इसको अच्छे से सौटे कर लेंगे। उसके बाद रेड चिली पाउडर डाला, कढ़ी का बैटर डाल दिया, दही में 2 चम्मच बेसन और हल्दी और नमक डाल के वो वाला बैटर तैयार किया था। तो बस यहाँ पे कढ़ी हमारी होती रहेगी, तब तक भिंडी है वो भी चॉप कर लेंगे। भिंडी की सब्जी या फिर कोई भी सूखी सब्जी में हमेशा मतलब कास्ट आयरन की कढ़ाई में बनाती हूँ, उससे क्या तेल कम लगता है और सब्जी अच्छी बनती है, चिपकती भी नहीं है। तो बस यहाँ पे मैंने भिंडी डाल दी है, उसमें मतलब तेल, राई, जीरा, हींग डालने के बाद नमक और हल्दी के साथ थोड़ा देर पकाएंगे उसको 5-6 मिनट के लिए ढककर। फिर बस उसमें अपने ड्राई मसाला जो बाकी हैं, आप जो खाना पसंद करते हैं, जैसे मैं तो रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर और डालूंगी, लेकिन यदि आप इसमें अमचूर पाउडर भी डालना चाहती हैं तो डाल सकते हैं। मैं डेली में अमचूर पाउडर नहीं डालती हूँ, मुझे नहीं पसंद है, मेरे बच्चों को भी नहीं पसंद है, और बच्चों को तो वही चीज़ पसंद होती है जो उसकी माँ बनाती है, उनके लिए कुछ अलग कुछ होता भी नहीं है। तो गाइज़ यहाँ पे भिंडी की सब्जी भी बन चुकी थी, कढ़ी भी बन चुकी थी, और आटा मैंने लगा ही लिया था। सिंपल सा बेसिक सा हमारा आज डिनर होने वाला है, जो कि सेहत के लिए बहुत सही रहता है और कम समय में भी तैयार हो जाता है। अभी मैं जाऊंगी बस रूम में, जो कपड़े बाहर तार पे हैं उनको उतारेंगे, उनको फोल्ड करेंगे। और बस अभी घड़ी में बज गए थे 8 बजे का टाइम था, और बस जैसे ही बच्चे आ जाएंगे नीचे से, उनको भी अपना खाना वाना दे दूंगी। जैसे ही बच्चे खा लेंगे उसके बाद मैं चली जाऊंगी मंदिर।
आज जैसा कि एकादशी है, एकादशी को हमारे श्याम बाबा के मंदिर में बहुत अच्छे से भजन होते हैं, तो आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी कुछ भजन की क्लिप्स। और बस यहाँ पे बच्चों को मैंने खाना पीना दे दिया था, जिससे कि मैं 5-10 मिनट आराम से वहाँ बैठ सकूँ और सुकून के साथ भजनों का आनंद भी ले सकूँ। मैं चली गई थी मंदिर में। जो मांगा वो मिला और जो नहीं मांगा वो भी मिला। मिली मिली तालियां। बचाते न तुम बचा हो ये काफी ना मिली बेकार नहीं होगी। बनाएगा। खा रहे हो इस टाइम पे केला? आप ऐसे हर वीडियो में ऐसे ही हो। मैं भी यहाँ पे हम घर आ चुके हैं और चेरी चुपके चुपके सौंफ खा रही है। मेरे सौंफ के डब्बे को तोड़ने वाली है। सारे सौंफ के डब्बे की बाट लगा दी इसने। अब चेरी बना के देगी मम्मी पापा को खाना। प्लीज। तो गाइज़ यहाँ पे बस हमने खाना पीना किया, हम दोनों ने फटाफट से 2 रोटियाँ इनको बना के दी, 2 रोटी मैंने बनाई खाई और बस किचन की क्लीनिंग कर ली मैंने। और किचन की क्लीनिंग रात के समय दिन से भी ज़्यादा अच्छे से करनी पड़ती है। दिन में तो यदि बाई चांस कुछ छूट भी गया, मतलब यदि आटा रह गया कहीं लगा हुआ तो चलता है। रात के टाइम ऐसा आता है कॉकरोच चींटी घर कर लेती है। रात के टाइम बहुत अच्छे से क्लीनिंग करनी पड़ती है। और कुछ बर्तन हैं उनको मैंने क्लीन किया और बाकी के बर्तनों को अच्छे से वॉश करके नीचे टब में मैंने रख दिया। अच्छे से मॉपिंग कर दी मैंने, किचन में भी कर दी और हॉल में भी कर दी, जिससे कि सुबह उठे तो सुकून वाली एक सुबह हमें मिले। तो गाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी सुकून वाली सुबह हो चुकी है। लेकिन कुछ हमारी जो बॉर्डर है वहाँ पे अभी सुकून नहीं है, कुछ अभी चल रहा है, आप सभी जानते हैं। तो हम सब प्रेयर करते हैं उन नौजवानों के लिए, उन नौजवानों के मतलब घर के उन बच्चों की सलामती के लिए जो बॉर्डर पे हो, चाहे वायुसेना हो, थल सेना हो, नभ सेना हो, सभी की सलामती के लिए हम प्रेयर करते हैं कि सभी सुरक्षित रहें, सभी अपने मम्मी के पास, अपनी पत्नी के पास, अपने बच्चों के पास सलामती से वापस जा सके। तो गाइज़ यहाँ पे बस यहाँ पे मैं ना जो होती है ना चना, मतलब कौन सी चने की दाल होती है उसकी सब्ज़ी बनाऊंगी। तो मैंने 6 बजे ही उसको भिगोने के लिए रख दी थी 1 कटोरी। तो बस अभी इसको अच्छे से वॉश करके कुकर भी चढ़ा दूंगी। 3 सीटी लगाएंगे थोड़ा सा नमक डालने के बाद, मतलब 3 सीटी में तो अच्छे से वो बॉईल हो जाता है। सिंपल सा खाना अभी भी बनाने वाली हूँ, क्योंकि मैंने कहा ना मेरे पास सब्जियाँ नहीं थी और तो चने की मतलब 2 से 3 टमाटर रखे थे। तो मैंने वही सोचा क्या बनाऊँ, सेव टमाटर की सब्ज़ी बनाऊँ या फिर कुछ और बनाऊँ। सेव टमाटर की सब्ज़ी का बस वही रहता है, वो गरम गरम अच्छी लगती है, इसलिए उसको स्किप किया और चने की दाल की सब्ज़ी बनाएंगे। तो यहाँ पे बस मैं भिंडी नहीं सॉरी आलू है उसको काट रही हूँ और हॉल में बैठ गई थी और थोड़ा न्यूज़ है वो भी सुन रहे थे हम लोग। और बस यहाँ पे सब्जियाँ भी मैं चॉप कर रही थी और बस आ गई थी मैं किचन में। अब सब्जी बनाएंगे, आलू को अच्छे से मैं वॉश कर लूँगी। और आलू की सब्ज़ी ना वो भी मैं ना इसमें कास्ट आयरन की कढ़ाई में बनाऊँगी, जो कि काफ़ी अच्छी बनती है। हम जब सफ़र में जाते हैं ना तो ये वाली सब्ज़ी बहुत पसंद से खाते हैं, मेरे बच्चे स्पेशली बहुत अच्छे से खाते हैं, मतलब अच्छी सी गोल गोल पूड़ियाँ कढ़ाई वाली और ये वाली सब्जी। तो गाइस यहाँ पे मैंने स्टील की कढ़ाई चढ़ा दी है, एक कास्ट आयरन की चढ़ा दी है, दोनों में वही है। तेल डाला, राई जीरा हींग डाल दिया है। सबसे पहले चने की दाल की सब्जी बनाएंगे तो उसमें थोड़ा सा हल्दी और रेड चिली पाउडर डालने के बाद जो टमाटर है और हरी मिर्च अदरक का उसको चॉप किया वो डाल दिया और कोरिएंडर पाउडर और नमक डाल दिया। अच्छे से उसको भूनेंगे, ढक के पकाएंगे। और यहाँ पे
आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। आलू की सब्ज़ी में भी ना 2-3 मैं ना हरी मिर्च डाल देती हूँ और भिंडी में भी डालती हूँ, हमें बहुत अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पे आलू की सब्ज़ी में वही हल्दी और नमक डालने के बाद अच्छे से मिला लेंगे। 5-10 मिनट ढक के पकाएंगे और जल्दी ही मतलब पक जाएगी, सीज जाएगी सब्ज़ी। हमारे मारवाड़ी में बोलते हैं सब्ज़ी सीज जाना। और बस यहाँ पे ना इनका टिफ़िन भी फटाफट रेडी कर रही हूँ क्योंकि इनको भी जल्दी से निकलना है। तो बस यहाँ पे देखिए चने की दाल है उसको मैंने ऐड कर दिया है क्योंकि टमाटर में से अच्छे से तेल है वो सेपरेट हो गया था। और बस वो सब्ज़ी बनेगी तब तक यहाँ पे ना मैंने आलू की सब्ज़ी में भी वही अपना रेड चिली पाउडर और धनिया पाउडर डाल दिया। थोड़ा सा इसमें मैं डालूंगी अमचूर पाउडर क्योंकि इसमें थोड़ी सी खटास अच्छी लगती है, वो डाला मैंने ऐड किया। और कसूरी मेथी ऐड किया। और जो चने की दाल की सब्ज़ी है उसमें गरम मसाला नहीं डालते हुए मैंने मैजिक मसाला डाला मैगी का। ट्राई करना, आपकी सब्ज़ी बहुत स्वाद बन जाएगी। तो यहाँ फटाफट से इनके लिए रोटियाँ बनाऊंगी और पराठे सेक दूंगी और अच्छा लगेगा। और बस अभी ना श्याम बाबा की हम लेंगे जोत, जैसा कि आज बाबा की बारस है तो श्याम बाबा की जोत लेने के लिए मैंने वो तो कर लिया है। और मैं अभी मेरे एक गार्डन में आ गई हूँ क्योंकि इन्होंने बोला कि ना गार्डन में बहुत अच्छा सा फूल खिला है, वो लेके आ बाबा को चढ़ाएंगे। तो ये वाला फूल मैंने तोड़ लिया। उसके बाद बस बाबा की जोत लेंगे। फिर बस जैसे बाबा की जोत लेंगे ये तो अपना नाश्ता वाश्ता करेंगे, टिफ़िन विफ़िन लेंगे, फिर अपना ऑफिस के लिए निकल जाएंगे। तो गाइज़ यहाँ पे बच्चों को भी मैंने नाश्ता पानी करवा दिया था, मैंने भी कर लिया था। और उसके बाद किचन क्लीनिंग की आती है बारी। सबसे पहले आज मैं किचन को ही क्लीन करने वाली हूँ। मैंने एक चीज़ देखी है, यदि हम समय से उठ जाते हैं और तब क्या होता है हमारा घर ज़्यादा बिखरता नहीं है, वरना क्या होता है हड़बड़ी में ज़्यादा चीज़ें हैं इधर उधर बिखरती है। किचन है देखो आज मेरा इतना नहीं बिखरा, हार्डली मुझे 20 मिनट भी नहीं लगे अपने किचन को अच्छे से नीट एंड क्लीन करने में। और यहाँ पे ना मतलब सब्जियां हैं उनको भी मैं छोटे छोटे भिगोने में निकाल ली हूँ, जिससे कि बच्चे खाएंगे, दोपहर को मैं खाऊंगी तो बस हो जाएगा। बड़ी कढ़ाइयाँ उनको धुलने में मैंने रख दिया है। बस यहाँ पे गैस स्टोव वाला काउंटर टॉप क्लीन करने के बाद सर्विस प्लेटफॉर्म उसको भी क्लीन किया। और फटाफट से आज क्लीनिंग वाला मेरा ये वाला काम हो गया था और मतलब ज़्यादा बिखरा बिखरी नहीं हुई थी। तो कुछ हैबिट्स रहती है ना जल्दी उठने की, अपने कामों को अच्छे से करने की, और परफेक्शन तो अपने आप आ जाता है। ऐसा नहीं है कि हर दिन हम काम परफेक्शन के साथ कर पाते हैं, हो सकता है किसी दिन हम काम परफेक्शन के साथ नहीं कर पाते, हमें मतलब हमारे मनचाहा काम नहीं हो पाता है, तो उसके लिए चिंता ना करें, कल हो जाएगा, कल नहीं होगा तो उससे अगले दिन हो जाएगा। मेरे पापा हमेशा बोलते हैं, और मेरे पापा की बात मैं हमेशा ये गांठ मार के रखती हूँ। कभी कभार हो जाती है मुझे टेंशन किसी चीज़ को लेके, लेकिन मुझे याद आता है हमेशा वो बोलते हैं चिंता चिता के समान है। बस जिस दिन हम चिंता करते हैं नेगेटिव थॉट्स हमारे माइंड में आने लगते हैं, इसलिए मैं चिंता बहुत कम करती हूँ। जब भी करती हूँ मुझे फट से मेरे पापा के वो शब्द ज़रूर याद आ जाते हैं जो वो हमेशा बोलते हैं। इसलिए मैं मतलब कहते हैं ना आप लोग कि आप खुश कैसे रहते हैं, मैं हमेशा ना चिंता मुक्त रहना पसंद करती हूँ। और नेगेटिव थॉट्स मेरे दिमाग में भी आते हैं तो खुद को मैं बिज़ी कर लेती हूँ, जिससे वही नेगेटिव थॉट्स है ना वो पॉजिटिविटी में मेरे चेंज हो जाते हैं और मैं पॉजिटिव तरीके से अपने कामों को करना शुरू कर देती हूँ। तो नेगेटिव थॉट्स के लिए मेरे माइंड में फिर जगह ही नहीं बचती है। तो गाइज़ यहाँ पे ये वाला रूम इकसार किया मैंने, पौधों को पानी दिया, जिसमें मुझे बहुत सुकून मिलता है। फिर ढेर सारे जो कपड़े हैं डेली मैं वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि अब मेरे पास भी आप लोगों के जैसे फुल ऑटोमेटिक मशीन आ चुकी है, जिससे क्या मेरा काम है ना आसान हो गया है। तो स्मार्ट गृहिणी बनने के लिए, स्मार्ट होम मेकर बनने के लिए, स्मार्ट माँ बनने के लिए, स्मार्ट पत्नी बनने में हमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, और हम हर दिन करती हैं, उसमें हमें मज़ा भी आता है, अच्छा भी लगता है, और सबसे ज़्यादा हमें सुकून मिलता है। क्योंकि हम रोज़ रोज़ किसी दूसरे को खुश करने के लिए काम नहीं कर सकते हैं, हम वही काम करते हैं जिसमें हमें खुशी मिलती है। जहाँ हम खुश हैं तो सब खुश हैं। तो गाइज़ यहाँ पे बस घर का मेरा सारा काम हो गया था। अब मैं निकल चुकी हूँ सब्जियाँ लेने के लिए, क्योंकि बहुत जल्दी मेरे काम हो गए थे। लगा चलिए सब्जियाँ ही ले आते हैं। और मुझे ना एक सुकून उसमें मिलता है जब मैं खुद ड्राइव करती हूँ। यदि आपके पास भी व्हीकल है, क्योंकि हस्बैंड लोग क्या होते हैं ऑफिस चले जाते हैं, और हमारे मुंबई में तो वैसे भी गाड़ी वाड़ी है, हस्बैंड लोग कम ही यूज़ करते हैं।
तो आप लोग भी गाड़ी चलाना सीखें। यदि आप नहीं चलाते हैं तो प्लीज़ सीखें। आप देखना आपके अंदर कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस जब डेवलप होता है ना तो पॉजिटिव थॉट्स अपने आप आने लगते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये मैं मतलब फ़क्र से कह सकती हूँ, मैं भारतीय नारी हूँ और मुझे अच्छा लगता है। मैं एक अच्छी होम मेकर भी हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे बस मैं सब्जियाँ वब्जियाँ लूँगी, फिर चले जाएंगे घर पे। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज जल्दी जल्दी से मेरे सारे काम हो गए और जल्दी उठने का ही बड़ा फ़ायदा है। 3-4 दिन से कल थोड़ा सा लेट हो रही थी, 6 सवा 6 उठ रही थी, आज 5:30 बजे उठ गई और बस मेरा काम मेरे मतलब कंट्रोल में, काबू में आ गया। सारे काम मेरे हो गए। बस इन बर्तनों को अरेंज करूँगी और मैं चाय पीऊँगी, इस टाइम पे करूँगी। आज अभी नहीं करने वाली हूँ क्योंकि कभी कभी ऐसे लगता है कि कुछ चेंज कर देना चाहिए अपने काम करने के तरीक़ों को, वरना वो क्या बोरिंग से लगने लगते हैं। और बस सब्जियाँ लेके आई थी। सब्जी में कुछ खास नहीं, वही टिंडर भिंडे वही लेके आई थी। और सुनाइए, इससे पहले वाले वीडियो में आपने मुझे बहुत ढेर सारा प्यार दिया, इसके लिए तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद। और आज हम अच्छे से रह पा रहे हैं, अच्छे से खा पा रहे हैं, अच्छे से सांस ले रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारी हिंद सेना की वजह से। तो एक सैल्यूट तो बनता है हमारी हिंद सेना के लिए, जिन्होंने मतलब बहुत हिम्मत करके रखी है और हम सबको क्या बोलते हैं, एक सुरक्षा कवच दे के रखा है। तो हिंद सेना के लिए जय हिंद। तो चलिए गाइस, अब मैं जाती हूँ, थोड़े से पंखे के नीचे बैठती हूँ क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और अभी फिर खाएंगे खाना वाना, लेकिन अभी मैं रेस्ट करती हूँ। बाय बाय।